तो दोस्तों, आप सबका ए टू अकेडमी में स्वागत करते हैं। आज हम सीआई का और एसआई का अंतर वाले क्वेश्चन लेके चलेंगे, ठीक? क्योंकि आगे का क्वेश्चन मैंने बता दिया। आज का ये वीडियो जिसको भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है अंतर वाले क्वेश्चन में, हर एक टाइप का क्वेश्चन आप चुटकी में करोगे। उसके पहले मैं छोटी-छोटी लेकिन काम की बातें बताऊँगा। यदि ये बातें आपने अपने दिमाग में बना ली, चिपका ली, तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो चुटकियों में हल होगा। बस शुरू के इस क्वेश्चन को मुझे समझाने दीजिएगा, 3 से 4 मिनट लेंगे। इस क्वेश्चन को यदि आप समझ लिए, इसके बाद 8-10 क्वेश्चन जो आने वाले हैं, वो आप चुटकियों में करोगे। बस इस क्वेश्चन को समझिएगा हम क्या बताना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ हो, सीखने से पहले, स्पीड बढ़ाने से पहले आपको वो चीज़ चलानी आती है। आप बाइक 100 की स्पीड में अकॉर्डिंग नहीं चला पाएँगे, जब तक उसको आप धीरे-धीरे चलाना नहीं सीख लेंगे। एक बार इस क्वेश्चन को बनाना सीख लिया, फिर आप देखते ही आंसर दोगे। मैं इसको देखूँगा, बोलूँगा ये 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 25 गुणे 100, 4 जीरो है, 4 जीरो से नीचे से कैंसिल हुआ, आंसर आ जाएगा 10। ऐसे आप आंसर बताओगे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, एक चीज मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, a प्लस बी प्लस ए गुणे बी। इस फार्मूला से आपकी मुलाकात बहुत पहले हो चुकी होगी, नो डाउट। लेकिन हम इसका अंतर में कैसे यूज करेंगे, वो चीज मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, जब सीआई निकालना होगा तो इन सबको जब करेंगे तो जो सीआई आएगा ये हमारा पूरा सीआई होगा। हम एक एक चीज बता रहे हैं, बस उसको समझ लीजिएगा। जैसे दिया है 5 वर्ष प्रति वर्ष, मतलब ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है। हाँ, और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये हम 2 वर्ष के लिए बता रहे हैं, 2 वर्ष के लिए बता रहे हैं। एक बात इसको समझ लिया आपने, फिर सीआई एसआई का कोई भी क्वेश्चन हो आपसे नहीं छूटेगा। देखिए, ए 5 है, 5 रखा, दूसरे साल भी 5 है, 5 रखा, प्लस ए 5 है, 5 रखा, 5 रखा बटे 100। ये कितना आया? 10 प्लस 25 बटे 10, 100। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको 0 से इसे काट लीजिए तो डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा, ठीक? तो 10.25 ये आपका क्या है? सीआई है। और सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा तो सिर्फ इतना, मतलब 5 प्लस 5 बराबर 10%। ये सब परसेंट में रहेगा, ठीक? और अंतर पूछेगा तो ये 10 है, ये 25 है, तो कितने का हो जाएगा? 0.5% का अंतर। ये बात इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए, फिर उसके बाद हम बताएंगे। यानी आपको क्या, ये 25 कैसे आया? 0.25, ये देखिए 0.25 कैसे आया है? इससे आया। यानी ये चीज देखा जाए तो ये हमारा जो है बटे 100, यही फार्मूला हमारा बन गया सीआई माइनस एसआई का अंतर। सीआई माइनस एसआई का अंतर। अब देखिए, यहाँ 0.25 आया था ना, तो एक जगह 5 रखेंगे, पहले साल प्लस गुणे है तो दूसरे साल, तो ये 25 हो जाएगा, और नीचे 100 है ही है। और फिर जब नीचे से 100 आ गया, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 0.25%, 100%। तो ये बात समझ में आई? बस इसी चीज को आपको निकालना होगा। अब जैसे हम कहें कि क्या हर बार निकालना होगा? नहीं, हर बार नहीं। अब आपके दिमाग में बैठ गया है, अब भाई 5% थोड़ी देगा, 5% तो देगा नहीं। मान लीजिए 2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, यदि 2% रेट आपकी 2% चल रहा है, तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 बटे 100। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 4 बटे 100। फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं? 0.04 लिख सकते हो। अब ये 2 बार है, तो क्या हम 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? बटे 100, तो ये आ जाएगा 4 बटे 100, फिर आ जाएगा 0.04। तो इस तरह आपको पता चला।
देखिए मैं कुछ परसेंटेज लिख दे रहा हूँ लास्ट में। 2 साल के लिए बोला तो 2 का है, 2 अंक के बाद, क्योंकि नीचे 100 है तो 2 अंक के बाद ऊपर से लगेगा। 2 का हो जाएगा 4, लेकिन 1 अंक है 10 लगा के इतना परसेंट निकाल देंगे आपका आंसर। इसी तरह 3 का हो गया कितना, 0.03%। 4 का कितना हो गया, 0.16%, क्योंकि 2 ही अंक के बाद दशमलव लगेगा, क्योंकि 100 नीचे ही आएगा। ठीक, 25 का मैं बात करूं, अरे सॉरी 5 का, तो 0.25%। 6 का मैं बात करूं 0.36%। 7 का मैं बात करूं 7 सत्ते 49 पॉइंट। इसी तरह मैं यदि 10 का बात करूं, 10 का बात करूं तो 10 का जब स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, और 100 में 2 जीरो काट देंगे तो 1% आ जाएगा। इसी तरह 11 का मैं बात करूं तो 11 का होता है 121, लेकिन 2 ही के बाद दशमलव लगेगा तो इतना परसेंट आ जाएगा। इसी तरह 12 का मैं करूं तो 12 का 144 आता है, लेकिन 2 के बाद दशमलव देना है। तो ये चीज इसलिए मैंने बताई 2 साल के लिए कि कोई भी रेट दे दे, आप बस उसका स्क्वायर कीजिए, पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, आपका कोई भी क्वेश्चन हो इतना आसानी से आप करोगे। और हर टाइप का, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ 2 ही साल का बताऊंगा, 3 साल का भी बताऊंगा। अब हो सकता है पहले साल 5% रेट चल रहा, अगले साल 10% रेट चल रहा, अलग अलग रेट भी बताऊंगा। हर टाइप का आज क्वेश्चन आप सीख के जाओगे। देखो इसमें मूलधन कितना दिया है, 4000। ठीक, रेट कितना दिया है, 5%। ठीक, टाइम 2 ईयर है, और आपसे पूछा है सीआई माइनस एसआई का अंतर। मैंने क्या बोला, रेट पकड़िए, 2 साल का बोला है तो 25 का स्क्वायर कीजिए, अरे 5 का स्क्वायर कीजिए, 25 बटे 100 आएगा। अब हटा देंगे तो डायरेक्ट आप ऐसे ही लिख सकते थे, ऐसे ही लिख सकते थे, ऐसे ही लिख सकते थे। ये क्या है, ये अंतर है, मैंने बताया ना, ये अंतर है। अब इसका इतना परसेंट निकाल दीजिए, जब 4000 का गुड़े 0.25% निकालेंगे तो क्या होगा। अब देखिए इस परसेंटेज को मैं हटा दूं, नीचे 100 आएगा, कोई डाउट। इस जीरो को भी हटाऊंगा तो मेरा नीचे 100 आएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद है। अब देखिए 1 2 1 2, 25 चौका 100, 4 से काटा 10 बार में, यही 10 बचा है, यही हमारा आंसर। ठीक, देखिए एकदम सिंपल वे में मैंने बताया। अभी 1-2 क्वेश्चन और इसी बेस पे कराते हैं, फिर हम इसके हर एक टाइप के क्वेश्चनों पे चलेंगे। 1-2 क्वेश्चनों कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं हर एक क्वेश्चन पे। देखिए पी है 1000 रुपए, रेट है 9%, टाइम है 2 ईयर, सीआई माइनस एसआई का अंतर बताना है। इसका स्क्वायर करेंगे 81, पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। ठीक, परसेंट। इसका अब निकालना है 1000 गुड़े 81, दशमलव हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, प्रतिशत हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म। अब ये देखिए 81/10 बचा है, 1 0 का मतलब ऊपर से 1 अंक के बाद दशमलव, 8.1। यही आपका सीआई माइनस एसआई का अंतर। बताइए क्या दिक्कत थी, बस आपको शुरू की चीजें समझनी थी, आपको हर टाइप का क्वेश्चन समझाऊं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर रेट अलग अलग हो जाए, यहाँ रेट सेम था ना, रेट सेम था ना, रेट सेम था ना, चलिए हम बताते हैं। इतना है 10,000, रेट आपका है पहले साल का है 10%, ठीक, और दूसरे साल का है 12%। और आपका पूछा क्या है, सीआई माइनस एसआई। अब कुछ लोग बोलेंगे इसमें 2 साल दिया ही नहीं, अरे नालायक 2 साल दिया है, ये पहले साल का रेट है, ये दूसरे साल का रेट है, तभी तो दोनों अलग अलग रेट है, तो 2 साल नहीं हो गए। अब इसका अंतर आपको बताना है। ठीक, अब बताइए क्या था क्वेश्चन, कितने जीरो थे इस पे, 10 पे,
1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ ठीक। अब देखिए हमने बताया था सी आई एस आई का फार्मूला क्या बताया था, यदि सी आई एस आई का निकालना है तो ए गुणे बी बटे 100, यही ना हमने आज तक करता रहा। यदि इनका 5 देता है तो भाई 5 यहाँ आता था, 5 यहाँ आता था, ये पहले साल का रेट है, ये दूसरे साल का आता, तो हम स्क्वायर ही डायरेक्ट कर देते थे। लेकिन यहाँ अलग अलग दिया, ए की जगह रखेंगे 10, बी 12, बी की जगह रखेंगे 12 बटे 100, क्या आ जाएगा 12 दाम 120। इधर पीछे से 2 अंक जो 100 है, 2 जीरो है तो पीछे से लगा देंगे तो 1.20 ही तो आएगा। बस इसका ये निकाल दीजिए, आपका आंसर आ गया। क्या दिक्कत है? 3 4, इसका हमें अंतर निकालना है 1.20%, बस निकाल दीजिए आंसर। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 4 जीरो है गुणे 120, ये दशमलव मैं यहाँ से हटाऊंगा 100 लेके आएगा नीचे, अब प्रतिशत भी हटाऊंगा तो नीचे 100 लेके आएगा, तो कितना 1 2 1 2 1 2 1 2। अब देखिए 10 ये है, 12 ये है, जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 120, यानी यही इसका अंतर आ जाएगा 120। बताइए क्या आज हम हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे। आज आपके दिमाग में इतनी चीजें फिट मैं कर दूंगा कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, 3 साल 4 साल का हर एक क्वेश्चन टाइप करेंगे। अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूँ, कहीं कहीं होगा आपको ये चीज दे देगा, ये पूछ लेगा, बताइए भैया प्रिंसिपल कितना था, ये चीज। तो फिर ये टाइप का भी तो करेंगे, पहले स्टार्टिंग से शुरुआत किया है मैंने, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? ये दे देगा, ये पूछेगा तो कैसे निकालोगे? सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए पहले रखा कि आप लोगों को मुझे कुछ छोटी छोटी बातें बतानी थी, जिससे आपको नॉलेज में ये बातें बढ़ जाए, जिससे आपके आने वाले क्वेश्चनों को बूस्ट हो सके, आप आगे धमाका कर सको। आइए अब दूसरों क्वेश्चनों पे चलते हैं, फिर मजा आएगा। दोस्तों अब 2 नए क्वेश्चन हैं 2 ही साल के, इसके बाद हम 3 साल के चलेंगे। पूरी तरह आप 2 साल का सीख लो, और आपके पास जो भी बुक हो मैथ की जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्त, एग्जाम हॉल में आप तहलका मचा दोगे। देखते हैं इसमें क्या दिया है। किसी धनराशि पर, किसी धनराशि का मतलब वो धनराशि हमें नहीं दी है, हमसे मूलधन पूछ रहा है। रेट हमारा है 8%, नो डाउट, चलिए ठीक है। ईयर हमारा 2 है, CI माइनस SI का अंतर दिया हुआ है 7 6 8। अब ये चीज पूछ रहा है आपको, कैसे करेंगे? अभी इसका हमने निकाला था 18 64 होता है, 64 होता है, लेकिन नीचे 100 आता है तो जिसकी वजह से दशमलव लग जाएगा और ये आ जाएगा प्रतिशत। हमने क्या किया था, यहाँ जो भी वैल्यू 4000 5000 मिलती थी उसी में हम इसका गुणा करते थे, इसका गुणा करते थे तो हमें क्या मिलता था, CI माइनस SI का अंतर ही तो मिलता था। लेकिन इस बार P की वैल्यू ना देके ये वाली वैल्यू दी है, तो इसके जगह ये रख दीजिए 768 बराबर 0.64, पॉइंट को हटा के मैं नीचे 100 बना दूं, प्रतिशत को हटाऊंगा भी नीचे 100 आ जाएगा। अब पी हमसे पूछा है तो पी को पी की जगह रहने दीजिए, बस काम खत्म। अब इसको आपको काटना होगा, मेरे ख्याल से ये सीधा सीधा 7 बार में कटेगा, देख लेते हैं। तो P बराबर, इसको ले जाएंगे उधर, तो 6 8 100 गुणे 100 6 4। चलिए पहले 4 से काट लूं मैं से, 16 16 16 दूनी 32, ये 16 से कट रहा है, 16 चौका 64, 16 25 80, ये नहीं कट रहा है, तो क्या करें 8 से काट लें, 8 से कट रहा है, 28 64 8 9 72, बचा 4 8 छक 48, ये कट रहा है पूरी तरह, 8 एकम 8 8 दूनी 16 16 कट रहा है, फिर 2 जीरो ये 2 जीरो ये, यानी 4 जीरो बन गया ना, 12 पे 4 जीरो, क्योंकि ये जीरो ये जीरो,
1 0 2 0 3 0 4 0, यही हमारा आंसर कहाँ गया? 1200। ये बस काटा पीटी में है दोस्त, आप रखना आप सीख गए तो काट लोगे, जितना जल्दी आप काट लोगे। देखिए मैंने इसको यही अंदाजा लगा लिया था कि 7 चौक 28, 7 बेर इसलिए कि 7 का पारा 4 से पढ़ेंगे तो यहाँ 8 आ रहा है, तो इसमें क्या गुणा करूं कि लास्ट में 8 है, तो मैंने 7 से इसमें मल्टीप्लाई किया था 8, लेकिन अंदाजा मैंने लगा लिया, तो मैंने कहा एक बार ऐसे कर काट लूं छोटा छोटा करके, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक, अब देखिए इसी तरह ये क्वेश्चन है, अब ट्राई कीजिए, हम तो बता ही रहे हैं। आप अब इतनी मतलब पूरा कॉपी मत भरिए, अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे बताना है इसलिए लिख रहा हूँ। बाकी आप 5 सेकंड से ज्यादा नहीं रखना है, अपने दिमाग में कीजिए ना। 50 25 आप तुरंत ऐसे कर सकते हैं। पी गुड़े 5 है, अच्छा 25, दशमलव हटेगा नीचे 100, फिर प्रतिशत हटेगा नीचे 100, अंतर कितना दिया है? 6 दिया है। ठीक, 25 को काटा 4 में 4 इधर जाएगा तो 24 बना देगा, और डबल जीरो ये 24 और आंसर डायरेक्ट मार देंगे। बताइए 5 सेकंड से ज्यादा नहीं है, फिलहाल मैं बता रहा हूँ, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया और मैंने क्या बता दिया। देखिए मैं बता रहा हूँ फिर से, पी आपको दिया नहीं है, रेट आपको दिया है 5%, टाइम आपका 2 ईयर, CI माइनस SI, ये सब एग्जाम हॉल में नहीं लिखना है आपको, दिमाग में ये सब नहीं लिखना है, यहाँ हम बता रहे हैं। इसका रेट कितना हो गया? 25 पॉइंट रख के प्रतिशत। अब हम क्या करते हैं, पी गुड़े 0.25%, अंतर हमारा कितना है? 6, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। पी बराबर, अरे पी गुड़े आपका 25, दशमलव हटेगा 100 आएगा, प्रतिशत हटेगा तो 100 और आ जाएगा, इधर 6 है ही है। अब देखिए पी बराबर 6 गुड़े इधर वाला नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और नीचे 25 आ जाएगा। 25 से काटेंगे 4 बार में, और 6 और 4 का गुणा करेंगे 24 आएगा, तो 24 इसी में है, और ये 2 जीरो आपका बना ही है। तो इस तरह बताइए क्या दिक्कत थी? आप, हमने कहा ना आप चुटकियों में ले जाएंगे, बस प्रैक्टिस करना है, 1-2 बार देख लीजिए, आपके दिमाग में फेविकोल की तरह चिपक जाएगा, एग्जाम हॉल में कोई भी क्वेश्चन में छूटेगा नहीं। अभी तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अभी तो लेवल अप करेंगे, अभी 3 साल में चलेंगे, पहले मैं सोच रहा हूँ 2 साल का आप सीख लो, क्योंकि यहाँ देखेंगे तो 2 ही साल का मैंने बताया है, 2 ही साल का मैं बता रहा हूँ। अभी रेट अलग अलग साल के आएंगे, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन था फर्स्ट ईयर के लिए 10%, सेकेंड ईयर के लिए 12%, तो इस तरह भी रेट आएगा। तो अभी इसके और क्वेश्चन करेंगे, अभी तो ये डेमो क्लास चल रही है दोस्त। यदि ये चैनल पे मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पसंद आ रहा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को ज्वाइन करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इस चैनल को प्रमोट कर दीजिए। अभी न्यू चैनल है दोस्त, इसलिए आपकी मुझे बहुत जरूरत है, आप चैनल को जितना प्रमोट करेंगे उतना मेरे लिए हेल्पफुल होगा। इसलिए यदि मेरा कंटेंट या मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को समझ में आ रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए दूसरे क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारे पास 2 क्वेश्चन है, ठीक। अब इस क्वेश्चन में भी मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, अभी मैं 2 साल का ही क्वेश्चन हर टाइप का सिखा रहा हूँ, इसके बाद फिर हम 3 सालों पे चलेंगे। पहले 2 टाइप के, जो 2 ईयर के क्वेश्चन है, पहले उसके हर टाइप के क्वेश्चन आप सीख लीजिए ना। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5000, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर, CI माइनस SI का अंतर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 32 रुपए। रेट इस बार पूछा है, रेट प्रतिशत बताइए, रेट प्रतिशत हमेशा प्रतिशत में। तो भाई हर टाइप का क्वेश्चन आपको आना चाहिए ना, कि एग्जामिनर कौन से मूड में बैठा है, कौन सा क्वेश्चन आपके सामने रख दिया, तो आपको हर टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा तो कैसे चलेगा। पहले 2 ईयर का सीख लीजिए, फिर 3 ईयर का हम आपको बताते हैं। तो देखिए अभी तक हमने किया था क्या था, जैसे रेट हमें 5% देता था, ठीक, टाइम 2 ईयर का देता था, टाइम 2 ईयर का देता था, 2 लिखना था ना, 2। अब क्या करते थे हम, A गुणे B बटे 100, यही तो करते थे। A की जगह 5 रखते थे,
फिर बी की जगह भी 5 रखते थे, बटे 100 करते थे। फिर ये आता था 25, ये 100 जीरो से हटाते थे तो पॉइंट लग जाता था, ये प्रतिशत, यही ना करते थे। ठीक, तो इस बार ये चीज नहीं दिया हुआ, इस बार ये चीज नहीं दिया हुआ, तो हम ए की जगह आर रख देते हैं, बी की जगह भी आर ही रख देते हैं, क्योंकि हमें रेट तो दिया नहीं है। बटे 100, यही चीज हुआ ना, बटे आर स्क्वायर बटे 100 और प्रतिशत लगा देते हैं, क्योंकि ये चीज हमें जाननी है। तो ये चीज आपको तो आई होप ये चीज आपको पता ही होगी, क्योंकि यही चीज हम करते थे। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं भाई, यदि ये रेट होता बटे 100%, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। भाई रेट नहीं दिया है ना आपको, अब वही चीज आपसे पूछा है, जैसे जैसे क्वेश्चन आप तक करते आए उसी तरह बस कर दीजिए। पी कितना दिया है, देखिए पी कितना दिया है 5000, इसी की जगह आप रेट रखते थे जो भी आता था, तो रेट तो यही है आर स्क्वायर बटे 100, ये प्रतिशत हटा के मैं नीचे 100 लिख दूं, कोई दिक्कत, बराबर CISI का माइनस कितना है 32, बस आपका काम खत्म। 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, 5 से कटा ये 2 बार में, तो आर स्क्वायर 2 उधर चल के उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 64 आ गया, आर बराबर कितना आ गया 8। अब ये मत पूछेगा आर हटेगा, ये स्क्वायर है ये हटेगा तो ये अंडर रूट में बन जाएगा, अंडर रूट से ये बाहर आ जाएगा, तो 8% आपका रेट। बताइए क्या दिक्कत थी, कोई दिक्कत हुई? 2 साल के क्वेश्चन में हर टाइप का मैंने 2 ईयर का क्वेश्चन बता दिया। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। आइए इसके ऑप्शन है ए बी सी और डी, ये आपके आंसर ऑप्शन है। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और आइए अब हम 3 सालों के क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब 3 साल वाले क्वेश्चनों पे आ गए हैं। ठीक, मैंने 2 क्वेश्चन ले रखे हैं, फिर इसके बाद 2 क्वेश्चन और करेंगे, ताकि आप लोगों को सारा जो अंतर वाले क्वेश्चन है वो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाए, और एग्जाम हॉल में आप जब बैठे तो ऐसे क्वेश्चनों का चीरहरण कर दें। ठीक, आइए आप अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन करने का तरीके बहुत है, लेकिन मैं जिस तरीके से आपको बताना चाहता हूँ वो टेबल फॉर्म में है। आपने सुना ही होगा या कहीं पहली बार पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या कहीं से CISI पढ़े होंगे तो एक बात आप जानते ही होंगे, 2 वर्ष टेबल वाला तरीका मैं बता रहा हूँ, 3 वर्ष वो तो 5 साल तक जाता है, 4-5 साल तक। ये क्वेश्चन यही है, 2 साल के लिए बोलेगा तो 2 1 चलता है, 3 3 1 चलता है। ये चीज आप लोगों को नहीं पता होगी, तो ये मान लीजिए कि 2 साल का जब हमसे पूछेगा तो इस तरह का यूज करेंगे। 3 साल जो हम पिछले क्वेश्चन किए हैं वहां भी ये पूरी तरह अप्लाई था, नो डाउट पूरी तरह अप्लाई था, कर लेना एक बार यूज करके। बट हम तीसरा का जो बता रहे हैं ये तीसरे के लिए बहुत ईजी होगा, बस इतना रखिए इस दिमाग में, कैसे करना है वो हम क्वेश्चन के थ्रू बता रहे हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। देखिएगा बहुत सिंपल हो जाएगा आप लोगों के लिए, बस थोड़ा सा एकदम सब्र रखिएगा, क्वेश्चन एकदम सब्र रखिएगा, देखिएगा आपको इतना मजा आ जाएगा दोस्त ना कि आप कहोगे। देखिए पहले मैं लिख देता हूँ, क्योंकि पहला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ तो बिल्कुल आराम से बताऊंगा कि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। रेट दिया है कितना 10%, टाइम दिया है 3 ईयर, और अंतर आपका दिया है CI माइनस SI का अंतर दिया है, कितना दिया है 93 रुपीज, और आपसे प्रिंसिपल यानी मूलधन जानना चाहता है। ठीक, अब क्या कीजिएगा, इस रेट को बदलना आता होगा, मैंने परसेंटेज में बता रखा है कि यदि कोई 20% है तो आप इसको कैसे बदल सकते हो, 20% हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, 20 से कम 20, 20 25 100,
इस तरह भिन्न में आपको बदलना आना चाहिए। ठीक, तो इसी तरह हम इसको बदलेंगे। इसको जब बदलेंगे तो इसको जब हम बदलेंगे तो 10% है, प्रतिशत हटा के 100 लिखेंगे। एक जीरो से एक जीरो यानी 1/10 आ जाएगा, 1/10। अब ये हमारा रेट है, अब इससे हमें नहीं लेना देना है। अब इसी पे हम सारा खेल करेंगे, सारा जितना भी है क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ इस पे करेंगे। देखिए ये जो नीचे की वैल्यू होती है वो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है, और ऊपर 1 2 जो भी आए वो हमारा ब्याज उठाते हैं। आप कहेंगे सब ऊपर केवल एक ही आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 15% का रेट चल रहा है तो नीचे 100 हटाएंगे, अरे प्रतिशत हटाएंगे, 100 आएंगे, 5 से काटेंगे 3 आएगा, नीचे 20 आ जाएगा। यानी हम किसी को 20 रुपया देंगे तो वो रेट 15% के हिसाब से हमें 3 रुपया ब्याज भी देगा। मतलब जब हमें वो लौटाएगा तो हमारा 20 रुपया तो देगा ही देगा, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू ब्याज होगी। जो 3 आए, 5 आए, 7 आए, जो भी आए वो हमें ब्याज मिलेगा। यानी हम किसी को 10 रुपया दे रहे हैं तो ऊपर जो वैल्यू है वो हमारा ब्याज है कि हमें 1 रुपया ब्याज भी मिलेगा। मतलब टोटल हमें 11 रुपए मिलेंगे। 10 रुपए तो वो जो हमने आपको दिए हैं प्लस 1 रुपया ब्याज, यानी 11 रुपए टोटल आपको मिलने चाहिए। तो देखिए जब 2 साल का करेगा तो इसका स्क्वायर कीजिएगा, और 3 साल का देगा तो क्यों कर दीजिएगा। अब इसका क्यों कितना आता है, 1000। ये हमारा लेट पी है। लेट मतलब माना हुआ मूलधन है, ये ओरिजिनल मूलधन नहीं है, माना हुआ मूलधन है। 3 साल बोलेगा तो क्यों कीजिएगा, 2 साल बोलेगा तो स्क्वायर कीजिएगा। ठीक, क्योंकि 2 साल का तो मैंने बता ही दिया है, तो आप 2 साल में भी इसका यूज कर सकते हैं, नो डाउट। एक क्वेश्चन अच्छा, हम इसके बाद एक क्वेश्चन ले लेंगे 2 साल का, कि आप लोगों को कोई डाउट ना हो। ठीक, तो देखिए ये लेट हुआ है, माना हुआ हमारा प्रिंसिपल है, ओरिजिनल प्रिंसिपल नहीं है जो ये हमसे पूछा है। अब इस पे इस रेट से पहले साल के लिए हमें कितना ब्याज मिल जाएगा, 1/10 के हिसाब से 0 से 0 कैंसिल होगा, 100 रुपए मिलेगा। फिर इस 100 को दूसरे साल के लिए लाएंगे। ये देखिए हमारा पहला साल था, ये हमारा दूसरा साल है। इस रेट तो वही है पर प्रतिवर्ष है, तो काट दिया, कितना आया 10। फिर तीसरे साल के लिए इस 10 पे हमें ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा 1/10। इससे इससे काटेंगे कितना जाएगा 1 रुपये। अब देखिए मैंने 3 बताया था, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, और यहाँ 1 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ 300 आ जाएगा, यह हमारा 30 आ जाएगा, और यह हमारा 1 आ जाएगा। अब देखिए इससे क्या है कि आप सब कुछ निकाल सकते हैं। यदि आपसे सीआई पूछेगा, आपसे, देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, आपसे यदि एसआई पूछेगा यानी साधारण ब्याज पूछेगा, इससे आप सब कुछ निकाल सकते हैं। ये सदाबहार 90 वाला है। तो ये जो ऊपर लाइन है, पहली लाइन को नोटिस कीजिएगा, ये जो पहली लाइन है यही आपका साधारण ब्याज होगा, 300 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज बोलेगा तो आपको सबको जोड़ना पड़ेगा, ये जो है ये वाली सबको जोड़ दीजिएगा। तो सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो हम इसलिए इसमें टाइम लेके बता रहे हैं कि तो लोगों का ये 300 ये है, 30 ये 330 हो गया, ये 1 हो गया 331 हुआ 331। अब अंतर पूछेगा, सीआई एसआई का अंतर पूछ दे, मैं यहां लिख दूं सीआई माइनस एसआई का अंतर पूछ दे, तो 31 रुपए आ गए। 31 रुपए कब आए, जब आपने 1000 रुपए किसी को दिए। तो इससे क्या मतलब समझ में आया कि हमें जब सीआई एसआई का अंतर पूछेगा तो ऊपर वाली वैल्यू हमें नहीं लेनी है, हम बस इतने से काम चला लेंगे। यही तो अंतर है 31 रुपए। देखिए इन दोनों का अंतर देखिए, 31 रुपए है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में ये लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट में पूरा ले लिया, तो ये हिस्सा कंपाउंड इंटरेस्ट से साधारण ब्याज घटा देंगे तो हमारा अंतर ही तो पूछा, तो ये 31 रुपए आया। मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमें अंतर के केस में लेना ही नहीं है, बाकी जो नीचे आए वो सब हमारा अंतर में आ जाएगा। ठीक, इतनी बात है। अब
1,000 रुपए देते हैं तो 3 साल बाद ये अंतर निकल के आता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है अंतर 31 थोड़ी है, अंतर कितना है यहाँ पे 93। 93 इससे कितना गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा। इसी तरह हमारा प्रिंसिपल भी 1,000 ना होके इससे 3 गुना ज्यादा यानी 3,000 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। देखिए ये मैंने बताया है, एक एक चीज मैंने एक एक लाइन बताई है टाइम लेके, क्योंकि एक क्वेश्चन को आप सीख जाओगे ना, दूसरे क्वेश्चन में मुझे ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आप कितनी जल्दी करोगे, आपको सब चीजें पता हो गई हैं। अगली बार मैं जब स्लाइड चेंज करूंगा तो 2 साल का भी क्वेश्चन इस तरह करा दूंगा कि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। मान लीजिए एग्जाम हॉल में बैठे आपको एक तरीका भूल गया तो दूसरा कम से कम रहना चाहिए ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक, आप देखिएगा इस तरीके को बिल्कुल सिंपल तरीके से कर लोगे। एग्जाम हॉल में ये सब लिखने की जरूरत नहीं। इसको कैसे करोगे, क्वेश्चन पढ़ा 10 साल 1 साल 33 साल, 10 साल है यही निकालो, 1/10 हुआ, 1/10 का मतलब 3 साल का 1,000। 1,000 इस रेट से हमें पहले साल कितना ब्याज मिलेगा, अब डायरेक्ट निकालो, लिखने की क्या जरूरत है, 0 से 0 100 आया। फिर दूसरे साल 100 पे हमें ब्याज मिलेगा 1/10 के हिसाब से, कटा कितना आया 10 रुपए। फिर तीसरे साल 10 के हिसाब से 1/10 कितना मिला, कट गया 1 रुपया। 3 साल, अरे 3 3 1, हमसे इससे मतलब ही नहीं है, 30 बराबर 1, यानी टोटल हमें कितना ब्याज मिलेगा जब हम किसी को 1,000 रुपए देंगे, 31। क्वेश्चन भी कह रहा है 31 ही रुपए है, 31 रुपए है, इससे कितना गुना, 1 गुना ज्यादा। तो यानी 1,000 में 1 का गुणा करेंगे तो 1,000 आ जाएगा, यानी यही हमारा प्रिंसिपल हो गया। बताइए कितनी तेजी से किया। अब ये ठीक है, मैंने आपको बताने के लिए इतना तेजी से किया। मैं क्या करता हूँ पहले इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को आराम से समझे। ये चीज निकालनी है, रेट आपको 10% दिया हुआ है, इसको भिन्न में बदलेंगे तो 1/10 आ जाएगा। टाइम आपका दिया हुआ है 3 ईयर, और फिर CI माइनस SI आपका है 31 रुपए, 3 साल का दिया है तो इसका क्यू करेंगे। तो ये चीजें मुझे बतानी है। एग्जाम हॉल में आपको ये सब चीजें नहीं लिखनी है, आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है, सीधे सोल्यूशन पे पहुंचना है। ये सब स्पीड में आपको वहाँ इतना बड़ा रफ कॉपी नहीं मिलेगा, वहाँ एक ही पेज 2 पेज देते हैं। इसलिए ऑनलाइन एग्जाम में ये मत सोचिए जो SSC GD और CGL का ही है ये सब पेपर है रेलवे का। तो आइए अब 2 क्वेश्चनों पे और चलते हैं। दोस्तों 2 क्वेश्चन है, ये मैंने 2 वर्ष का लिया है इस तरह बताने के लिए, बाकी मैं इस तरह कराऊंगा। ये सब लैंग्वेज लिखने की क्या जरूरत है, टाइम भी ज्यादा जा रहा है और मेरा हाथ भी दर्द कर रहा है, तो आप मत समझिएगा। ठीक, इसी तरह है, आप बस समझ लीजिए। पहले मैं इसको बता देता हूँ कि इसको वैसे इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर रखा है, आंसर आया था 24। जब थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर रखा है, इस तरह कैसे करेंगे वो बता रहे हैं। ठीक, रेट हमारा है 5%, जब हम इसको बदलेंगे भिन्न में तो 1/20 आ जाएगा। अब 2 साल दिया है ना टाइम, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, ये हमारा लेट प्रिंसिपल होगा, लेट पी होगा, लेट पी होगा 400। तो इसको मैं काटूं इससे तो 1/20, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ 20 आ जाएगा। और दूसरे साल के लिए फिर मैं करूं तो 20/1/20, इसको काटूंगा 1 आ जाएगा। तो मैंने 2 साल के लिए अभी बताया 2 गुणे 1, तो ये तो हमारा साधारण ब्याज हो गया, मतलब सिंपल इंटरेस्ट 40, और ये 1 रुपया, ये पूरा मिला के हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया CI। और ये इसको छोड़ के जो नीचे बचेगा वही हमारा CI माइनस SI का अंतर। तो ये अंतर कितना आ रहा है, 1 रुपया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1 रुपया नहीं है, कितना है 6 रुपए, 6 रुपए, इससे कितना गुना ज्यादा 6 रुपए। इसी तरह हमारा प्रिंसिपल 4 ना होके इससे 6 गुना ज्यादा कितना हो जाएगा 24, और ये 00 तो है ही है 2400। तो इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। मैंने बस इसलिए इसको रखा है कि आप लोगों को इस तरह का भी तरीका बता दूं। ठीक,
तो आप कोई भी क्वेश्चन हो सेकेंड ईयर का क्वेश्चन कर लो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए 2-3 क्वेश्चन इस टाइप का करते हैं। अब लैंग्वेज मैं नहीं लिखूंगा, बस इसी तरह 2-3 बता दूंगा ना, तो आप जल्दी से सीख जाओगे। ठीक है, आइए देख लेता हूं मैं। अब आपको दिक्कत नहीं होगी। अब ये सब लिखा है, इस रेट को बदल दीजिए। इस रेट को बदलेंगे तो कितना आएगा, 1/4। बदलना आना चाहिए दोस्त, मैंने परसेंटेज में सब पढ़ा रखा है, डेमो क्लास आपको पढ़ी होगी, क्योंकि अभी नया यूट्यूब चैनल है तो ज्यादा लोग जानते नहीं है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए, और खुद भी ज्वाइन कीजिए और दूसरों से भी ज्वाइन करवाइए। अब 3 साल है, 4 का क्यों कितना आता है, अब ये वो नहीं पता होगा तो दिक्कत हो जाएगा। 64 रेट तो हमारा यही चलेगा। तो पहले साल के लिए 1/4, 4 से 4 कट गया, कितना बार में, 16 बार में। दूसरे साल 1/4, 4 से 4 कट गया, कोई दिक्कत नहीं, 4 आ गया। फिर तीसरे साल 4, 1/4, 4 से 4 कैंसिल, 1 आया। इससे तो हमें मतलब ही नहीं है ऊपर वाले से, तो ऊपर वाले में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, अंतर से हमें मतलब है ना। तो ये 12 हो जाएगा और ये 1, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो अंतर कितना आ जाएगा, 13। लेकिन क्वेश्चन क्या है, 13 नहीं है, कितना है, 520। 13 चौक को 52, यानी 40। इसी तरह हमारा प्रिंसिपल 64 ना होके इससे कितना गुना ज्यादा हो जाएगा, 40। तो 0 को मैं यहीं लिख लेता हूँ। 4 चौक को 16 को 6, हाथ से लगा 1, 6 चौक को 24 और 1 25। मैंने इसे ऑप्शन तो लिखा ही नहीं, देखें ऑप्शन। ऑप्शन देखूं मैं, इसका क्या है, 25-26 है। अब यही कर लेता हूं मैं, 25-26 आंसर है। देखिए मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क दूंगा। ठीक है, मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। देखिए जो होमवर्क वाला क्वेश्चन है वो आपके लिए मैं लिख रहा हूं। ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है, टाइम है 3 ईयर, रेट है आपका 10%, और CI माइनस SI का अंतर है, अंतर कितना है, 620 रुपए। ऑप्शन भी आप लोग ले लीजिए। पहला ऑप्शन होगा, 2 पे कितने जीरो है, 1 2 3 4 जीरो है। फिर 1 पे 4 जीरो है और 3 पर भी 4 जीरो है। ठीक, और चौथा ऑप्शन है डी, नॉट। ये सब क्वेश्चन SSC CGL के हैं, SSC GD के हैं, रेलवे के हैं, यही सब है। और एक क्वेश्चन हम आपको और बता देते हैं, T है 3 ईयर, रेट है 20%, और CI माइनस SI का अंतर है 64, और हमारा है 400, 500, 300, नोट। ये ऑप्शन है। ठीक, ये आप लोगों का होमवर्क है, ध्यान रखिएगा। ये आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे देखते हैं, इसको हम बदलेंगे तुरंत 1/5 आएगा। 1/5, 5 की क्यों करेंगे, कितना आता है, 125। 125 को 1/5 की रेट से पहले साल मिलेगा तो कितना रुपया मिलेगा, 25 रुपया। ठीक, दूसरे साल 25 के हिसाब से चलेगा तो 1/5, 5 से 5 कट गया, आया 5, कोई दिक्कत नहीं। फिर तीसरे साल 5 पे 1/5 के हिसाब से मिलेगा रेट 1 रुपया। तो यहाँ 3 करेंगे तो इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो अंतर से मतलब है ना। तो ये आ जाएगा 15, और यहाँ 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा, यानी ये दोनों जोड़ के कितना आ जाएगा, 16। अंतर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 64। आइए 64, इससे कितना गुना ज्यादा है, 4 गुना। तो इसी तरह हमारा ये भी 4 गुना। ये तो सीधे सीधे दिख रहा है 500।
अरे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 400, अब 25 का पहाड़ा 4 बार और पढ़ेंगे तो सीधे सीधे आ जाएगा 500। आई होप अब दोस्तों आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो, क्योंकि CI SI का जो अंतर वाले क्वेश्चन है ये मैंने पढ़ा दिए। ये डेमो क्लास कह लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि अभी मैंने ऑफलाइन से ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया है। अब जिम्मेदारी आपकी है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए कि इस चैनल का ग्रोथ हो दोस्त। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह के मैथ पढ़ने के लिए इस चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि हर टॉपिक आपको सिंपल वे में पढ़ाई जाएगी और बिल्कुल बेसिक लेवल से। क्योंकि SSC CGL का भी फॉर्म निकला है, SSC GD का भी निकला है और रेलवे एग्जाम आपका लगा ही हुआ है, और जो भी BPSC CGL का भी निकला है। तो आप मैथ के लिए इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।